वेलकम टू आवर चैनल योर जनरल नॉलेज। आज हम इस वीडियो में वर्ल्ड ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये क्वेश्चंस आपके अपकमिंग एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? भू आकृति विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जियोमॉर्फोलॉजी। तो क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है दोस्तों। कई बार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ जाता है जियोमॉर्फोलॉजी क्या होता है, तो आप याद रख लीजिए भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान क्या होता है? पृथ्वी की जो भौगोलिक संरचनाओं का अध्ययन होता है ना, वो इसी के अंदर आता है, भू आकृति विज्ञान के अंदर। तो इसके जन्मदाता कौन थे? पेशल। प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताब उल हिंद के लेखक कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है अल-बुरूनी। अल-बुरूनी प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताब उल हिंद के लेखक थे। तो दोस्तों अब अल-बुरूनी के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। यह एक फारसी विद्वान, लेखक, वैज्ञानिक और धर्मज्ञ था। अल-बुरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। इसे भारतीय इतिहास का पहला जानकार कहा जाता है। तो दोस्तों भारतीय इतिहास का पहला जानकार कौन? अल-बुरूनी। तो दोस्तों दो क्वेश्चन यहाँ बन गए। प्रसिद्ध किताब उल हिंद के लेखक कौन? अल-बुरूनी। और भारतीय इतिहास का पहला जानकार वो भी अल-बुरूनी। वायु में आपेक्षिक आर्द्रता मापन हेतु कौन सा उपकरण है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हाइग्रोग्राफ। हाइग्रोग्राफ क्या है दोस्तों? जो भी एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी में जो भी वेरिएशन होता है उसको रिकॉर्ड करने के लिए हाइग्रोग्राफ का यूज किया जाता है। रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों भूकंप के झटके मापने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। रिक्टर स्केल किसने इन्वेंट किया दोस्तों? वो किया चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर ने, जो कि अमेरिकन सिस्मोलॉजिस्ट और फिजिक्स थे। भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है दोस्तों? वो कहलाती है होमोसिस्मल रेखा। होमोसिस्मल रेखा भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा है। समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो दोस्तों वो कहलाती है आइसोगोनल। आइसोगोनल रेखा कहलाती है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? सबसे कम दूरी कब होती है सूर्य और पृथ्वी के बीच? वो होती है 3 जनवरी को। और सबसे अधिक दूरी कब होती है सूर्य और पृथ्वी की दोस्तों? वो होती है 4 जुलाई को। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों वो है शनि ग्रह। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि ग्रह है। और दोस्तों हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दूसरे नंबर का तो शनि हो गया, बड़ा ग्रह है बृहस्पति। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। अब जानते हैं सबसे छोटा ग्रह कौन सा है हमारे सौर मंडल का? तो सबसे छोटा ग्रह है बुध। बुध सौर मंडल का पहला ग्रह है क्योंकि यह सूर्य के सबसे नजदीक है। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है दोस्तों? किस ग्रह को जुड़वा बहन कहा जाता है? वो कहा जाता है शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन। चलिए शुक्र के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। शुक्र ग्रह सूर्य से दूसरा ग्रह है। सौरमंडल का छठवां सबसे बड़ा ग्रह है। शुक्र ग्रह आकाश में सूर्य और चांद के बाद सबसे ज़्यादा चमकता है। शूमेकर लेविन 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो दोस्तों यह धूमकेतु बृहस्पति ग्रह से टकराया था। पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है दोस्तों? तो वह है निकेल। निकेल एक चुंबकीय पदार्थ है जो पृथ्वी के केंद्र में पाया जाता है। और इसका सिंबल Ni है और एटॉमिक नंबर 28 है दोस्तों। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? तो वह होगी दोस्तों कर्क रेखा पर। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है माउंट कोस्युस्को। दोस्तों भारत का सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? जम्मू कश्मीर में स्थित माउंट केटू, जिसे गाडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? तो दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहा जाता है। पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो दोस्तों
यूरोप महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप को एक और नाम से जाना जाता है जो है अंध महाद्वीप। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है दोस्तों? तो वह है माउंट एवरेस्ट, एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर। अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है दोस्तों? ग्रेट बियर झील। महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं? तो दोस्तों ये है प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं महाद्वीप और महासागर। उच्चावच क्या होता है दोस्तों? विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन कहाँ पाए जाते हैं? तो बेरिंग सागर में विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन पाए जाते हैं दोस्तों। बेरिंग सागर प्रशांत महासागर का एक सागर है। यह एशिया के पूर्वोत्तरी क्षेत्र और उत्तर अमेरिका के अलास्का क्षेत्र के बीच में स्थित है और रूस व संयुक्त राज्य अमेरिका से तटवर्ती है। किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? तो दोस्तों जापान में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहा जाता है। सुनामी कब आई थी दोस्तों? 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में आई सुनामी ने भारत समेत दुनिया के कई देशों में तबाही मचाई है। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अंटार्कटिक महाद्वीप में एयरबस ज्वालामुखी स्थित है। यह ज्वालामुखी माउंट एयरबेस पर है। इस ज्वालामुखी की ऊंचाई 3794 मीटर है। माउंट एयरबस कहाँ पर दोस्तों? जो ये है अंटार्कटिक महाद्वीप पर। दक्षिणी अल्पास पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह न्यूजीलैंड में स्थित है। दक्षिणी अल्पास पर्वत श्रेणी न्यूजीलैंड में स्थित है। तकलामाकन मरुभूमि किस देश में स्थित है? तो दोस्तों यह चीन में स्थित है। यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों हिमानी क्षेत्र में यू आकार की घाटी पाई जाती है। सीप का निर्माण किससे होता है? तो दोस्तों पवन से सीप का निर्माण होता है। सीप का निर्माण पवन से होता है। वायु दाब कब सर्वाधिक होता है? जब वायु होती है। तो दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ठंडी तथा शुष्क वायु होने के कारण वायु दाब सबसे ज़्यादा सर्वाधिक होता है। विक्टोरिया झील कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो पूर्वी अफ्रीका में विक्टोरिया झील स्थित है। पृथ्वी पर समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा मृत सागर समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील है। विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर कौन सी है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर है। दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें।